क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्या करते हैं जी, हम दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना। तो ये वाली चीज है हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम, ये दिए गए हैं। तो माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका कहते हैं कि किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। तो यानी कि डी क्या हो गया? बी सी का मध्य बिंदु। इसी तरीके से पी क्यू का मध्य बिंदु क्या हो गया? एम। तो जब हम इसका पूरी बी सी का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी डी। तो इसका भी हाफ किया हमने, तो ये कितना आ गया? बी डी। और क्यू आर का हाफ किया तो कितना आ गया? क्यू एम। ये भी आ गया। तो ये सारी भुजाएं कैसी आ गई हमारे पास? इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की आ गई। यानी कि ये अपोन ये, और ये वाली बी डी अपोन क्यू एम, और बराबर होगी ए डी अपोन ई एम। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। समरूप करने के बाद हमें ये पता चल गया कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। अब हम अपने वाले त्रिभुज में जो चीज सिद्ध करनी है, दोनों त्रिभुजों में आ गई जी। ये वाली भुजा अपोन ये भुजा, और ये भुजा अपोन ये भुजा दे रखी है। ये रही ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। बड़े त्रिभुजों की भुजा है ये, ए बी सी और पी क्यू आर की। तो हमारे पास क्या हो गया? ये एंगल जो अभी हमने यहाँ से प्रूफ किया है समीकरण 1 में कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, तो दोनों समरूप हो गए बाई साइड एंगल साइड रूल से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनका कोण ए और कोण डी बराबर है, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है डी ए सी। इसका कोण ए डी के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इस वाले त्रिभुज में दोनों में आगे तो ए बराबर तो है डी के, कॉमन है दोनों में सी। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। तो ये भुजा छोटे त्रिभुज की और छोटे त्रिभुज की ये भुजा अपोन में, और बड़े त्रिभुज की ये भुजा अपोन ये भुजा। भाई ये भुजा तो ऊपर रहनी है दोनों के, इस वाले के लिए ये अपोन में और इस वाले के लिए ये अपोन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये प्रूफ हो गया। अब आपके पास जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसे आप स्वयं करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दी गई है जी, 15वें क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है? आपको दी गई है एक स्तंभ दिया गया है, 6 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है और उसकी छाया 4 सेंटीमीटर है, और एक बिल्डिंग है जिसकी छाया 28 मीटर है, और हमारे पास इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सभी सारी डायमेंशन मीटर में है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। तो समरूप त्रिभुज में क्या होगा? ये बड़ी भुजा अपॉन इसकी छोटी भुजा, और इसकी बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये आ गया हमारे पास, निकल गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वें क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ दी गई है कि ये वाला त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, ये इनकी माध्यिकाएं हैं।
और हमें ये दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए जी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूप होने के बाद में हमें ये सिद्ध करना कि ए बी, ये वाली भुजा अपोन ये, और माध्यिका अपोन पहले की माध्यिका ए डी अपोन पी क्यू। तो हमने क्या किया जी, हम दोनों त्रिभुजों में आ गए। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप हैं तो इनके एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल क्यू के, और ए बी अपोन पी क्यू और बी सी अपोन क्यू आर। हमने इन दोनों को हाफ कर दिया जी। इन दोनों को हाफ करने पे वही प्रॉपर्टी लगा दी। हाफ करने पे क्या आ जाएगी, बी डी, क्यों, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु माध्यिका है। तो ये क्या आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ए बी डी और पी क्यू एम दोनों समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ये हमें सिद्ध करना था। यह आपकी एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई है। ठीक है, कल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो प्रमेय है में कराएंगे। ठीक है, जो इसके क्वेश्चन आपको छोड़ दिया है 14, वो क्वेश्चन नंबर 12 से बिल्कुल सेम मिलता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके।